तंदूरी हत्याकांड, एक खूनी कहानी का अंत। ये 1995 की गर्मी भरी रात थी। दिल्ली का लोधी रोड अपने शोर में डूबा हुआ। सड़कों पे चाट के ठेले, रिक्शों का शोर और हाई क्लास लोग अपने फैंसी रेस्टोरेंट्स में। पर इस सब के पीछे एक ऐसा कांड होने वाला था जो दिल्ली के दिल को हिला देगा। तंदूर हत्याकांड। कहानी शुरू होती है बगिया रेस्टोरेंट से, जो अशोक यात्री निवास होटल के अंदर थी। ये जगह थी पॉलिटिशियंस और बड़े लोगों की, जहां तंदूर से गर्मा गर्म नान और कबाब निकला करते। 2 जुलाई की रात जब खुशबू हवाओं में थी, वहाँ एक घोर अपराध पक रहा था। सुशील शर्मा, एक छोटा मोटा पॉलिटिशियन और यूथ कांग्रेस का बड़ा नाम, इस कहानी का विलन। वो अपने चार्म और एम्बिशंस के लिए जाना जाता था। उसकी बीवी नैना शहानी एक जिंदा दिल और अपने सपने देखने वाली औरत थी, जो कभी सुशील की मोहब्बत थी, पर अब उनकी शादी टूटने के कगार पर थी। सुशील का शक नैना पर बढ़ता गया। उसको लगता था नैना उसके साथ बेवफाई कर रही है। ये शक उसके दिमाग में जहर बन गया। उस रात मंदिर मार्ग के उनकी पॉश फ्लैट में एक बड़ा झगड़ा हुआ। नैना अपनी बात पर अड़िग रही, पर सुशील का गुस्सा किसी हद को पार कर गया। उसने रिवॉल्वर उठाया और नैना को गोली मार दी। एक पल में मोहब्बत की कहानी खून से लिखी गई। आवाज शहर के शोर में दब गई, पर ये कांड छुपने वाला नहीं था। सुशील जो अपने पावर पर भरोसा करता था, उसने सोचा वो ये कांड छुपा लेगा। उसने नैना की लाश को चादर में लपेटा और अपनी गाड़ी में डाल के बगिया रेस्टोरेंट ले गया, जहाँ वो अक्सर जाता था। वहाँ का तंदूर जो अभी भी जल रहा था, उसका साथी बन गया। अपने एक वफादार वर्कर केशव कुमार के साथ मिलकर सुशील ने नैना की बॉडी को तंदूर में डाल दिया, ये सोच के कि आग सब राख कर देगी, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। तंदूर से उठने वाला भारी धुआं और एक गंदी सी स्मेल ने एक पुलिस कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू का ध्यान खींच लिया। वो रात के वक्त पेट्रोल पर था और उसको ये सब नॉर्मल नहीं लगा। उसने अपने ऑफिसर्स को बुलाया। जब पुलिस बगिया पहुंची तो वहाँ का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। तंदूर के अंदर एक लाश थी, जल चुकी थी, पर इतनी भी नहीं कि पहचान ना हो सके। सुशील और केशव वहीं खड़े थे, घबराए हुए, पर कोई बहाना बनाने की कोशिश में। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। सुशील जो अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का सहारा लेने की सोच रहा था, अब किसी काम का नहीं था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और दिल्ली के न्यूज़पेपर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। नैना की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां पता चला कि उसको पहली बार गोली मारी गई थी और फिर जलाया गया। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था और सुशील का कोई भी कनेक्शन उसको बचा नहीं सकता था। कोर्ट में केस चला और ये दिल्ली के सबसे बड़े ट्रायल्स में से एक बना। सुशील ने अपने आप को बेगुनाह बताया। ये कहा कि उसने नैना को नहीं मारा, पर सबूत उसके खिलाफ थे। उसके फ्लैट से खून के दाग, रिवॉल्वर और तंदूर में मिली नैना की हड्डियां सब उसकी कहानी को झुटला रहे थे। पब्लिक में गुस्सा था और मीडिया में इस केस को तंदूर मर्डर केस के नाम से जाना गया। लोगों ने सुशील को विलन बनाया और नैना के लिए जस्टिस मांगी। 2003 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुशील शर्मा को मर्डर और एविडेंस छुपाने के जुर्म में सजाए मौत दी गई, जबकि केशव कुमार को छोटी सजा मिली, क्योंकि वो सिर्फ सुशील के इशारों पर काम कर रहा था। बाद में सुशील की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। नैना के परिवार के लिए ये जस्टिस तो था, पर खुशी नहीं लौटा सका। तंदूर हत्याकांड आज भी दिल्ली के लोगों के जहन में जिंदा है। एक ऐसा कांड जो मोहब्बत, शक और बदले की आग का नतीजा था। एक कहानी जो बताती है कि कितना भी छुपाओ, सच और इंसाफ अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। और भी ऐसी क्राइम से रिलेटेड कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।